प्लस वन स्टूडियो दिल्ली में आपका स्वागत है। हमारा आज का डेली पॉडकास्ट सभी 12 राशियों के राशिफल फोरकास्ट पर आधारित है। शुरू करने से पहले मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूं कि हमारे प्लस वन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हमारे नए एपिसोड्स आपसे कभी मिस ना हो। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 20 अक्टूबर 2025 के हिंदी राशिफल की। हमारे पास सभी 12 राशियों के लिए काफी विस्तृत जानकारी है। ग्रहों की चाल, खासकर चंद्रमा का क्या असर रहेगा इस पर। तो हमारा इरादा है कि इस सारी जानकारी को खंगालें और हर राशि के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो रुझान हैं या कोई खास सलाह, वो निकालें। समझिए जैसे दिन की संभावनाओं को समझने का एक स्मार्ट तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और आज का विश्लेषण इस बात पर ज्यादा ध्यान दे रहा है कि ग्रहों की बदलती स्थिति और इसमें भी खासकर चंद्रमा का प्रभाव वो अलग अलग राशियों के जीवन के पहलुओं पर, जैसे रिश्ते, करियर, सेहत, इन पर क्या असर डाल सकता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। और पहली नजर में ही ये साफ है कि आज कई राशियों के लिए अंदर झांकने, मतलब आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक समझ पर जोर ज्यादा रहने वाला है। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मंगल स्वामी है इनके, तो जाहिर है ऊर्जा और नेतृत्व का गुण तो होता ही है। लेकिन आज स्रोत कह रहा है कि इस आगे बढ़ने की चाहत को थोड़ा आत्मनिरीक्षण और थोड़ी प्लानिंग के साथ बैलेंस करना होगा। ये थोड़ा अलग है क्योंकि मेष राशि वाले तो आमतौर पर तुरंत एक्शन लेने के लिए जाना जाते हैं। रुक कर भावनाओं को समझने पर इतना जोर क्यों? हाँ, ये दिलचस्प है। स्रोत इशारा कर रहा है कि आज चंद्रमा की जो खास स्थिति है वो उन्हें बाहरी दुनिया की हलचल से ज्यादा अपने अंदर की दुनिया पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रही है। इसीलिए वो जो सामान्य आवेग होता है ना, उसके बजाय आज गहरी योजना और भावनात्मक समझ ज्यादा काम आएगी। रिश्तों में भी जुनून से ज्यादा गहरे, मतलब बौद्धिक संवाद पर जोर है। सिंगल लोगों के लिए भी वो शारीरिक आकर्षण से ज्यादा विचारों का मिलना महत्वपूर्ण बताया गया है। और करियर में भी सीधी टक्कर के बजाय सहमति बनाने की सलाह। शायद पर्दे के पीछे रह के काम करना बेहतर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। स्रोत के अनुसार जैसे किसी को गाइड करना या रणनीतिक योजना बनाना, ऐसे काम आज ज्यादा सफल हो सकते हैं। सीधे टकराव से बचना ही बेहतर है। और सेहत, वो मेष की उग्र ऊर्जा। हाँ, स्वास्थ्य के लिहाज से भी उसी उग्र ऊर्जा को शांत करने के उपाय सुझाए गए हैं, जैसे तैराकी या योग। और एक खास बात, गर्दन कंधों के तनाव पर ध्यान देने को कहा गया है। हो सकता है ये मानसिक उथल-पुथल का नतीजा हो। अच्छा। स्रोत परिवार में भी किसी ऐसे रिश्तेदार से दोबारा जुड़ने का सुझाव दे रहा है जिनसे शायद काफी समय से बात न हुई हो। और कुछ खास उपाय या समय इनके लिए? हाँ, लकी नंबर्स में 7, 14, 23, 31, 42 का जिक्र है। और दोपहर 2 से 4 बजे का समय खास तौर से डिप्लोमेटिक बातचीत के लिए अच्छा बताया गया है। यात्रा के लिए लंबी दूरी के बजाय स्थानीय जगहों को खोजना बेहतर है। उपाय के तौर पर गहरा हरा रंग पहनना, मॉस एगेट पत्थर पास रखना और देवदार की धूप जलाना सुझाया गया है। ठीक है। मेष की इस अंदरूनी यात्रा के बाद अब देखते हैं वृषभ के लिए क्या है। जमीन से जुड़े, शुक्र शासित, स्थिरता और व्यावहारिकता इनकी पहचान है। आज चंद्रमा का प्रभाव इनकी जो देखभाल करने वाली प्रवृत्ति है उसे और उभार रहा है, ऐसा लग रहा है। हाँ बिल्कुल। और यहाँ रिश्तों में बड़े दिखावे के बजाय वो छोटे, शांत और सच्चे हावभाव ज्यादा मायने रखेंगे। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो है पर्सनल ग्रोथ के लिए सहज ज्ञान यानी इंट्यूशन पर भरोसा करने की सलाह। अच्छा, वृषभ और इंट्यूशन। हाँ, ये वृषभ की जो सामान्य मेथोडिकल सोच होती है ना, उसके साथ भावनात्मक ईमानदारी को जोड़ने जैसा है। स्रोत पुराने भावनात्मक पैटर्न को छोड़ने पर भी जोर दे रहा है। ये वाकई दिलचस्प है क्योंकि वृषभ तो आमतौर पर परखे हुए रास्तों पर चलना पसंद करते हैं। करियर में क्या रुझान है? करियर में सहयोग और एक व्यवस्थित तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करना महत्वपूर्ण रहेगा, खासकर दोपहर के समय में। टीम के साथ मिलकर काम करने से अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। और स्वास्थ्य के लिए हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है और गर्दन व गले के हिस्से का ध्यान रखना। स्रोत गर्म सिकाई या हर्बल चाय का सुझाव दे रहा है। और पारिवारिक रिश्तों में साथ बैठकर खाना खाना या दिल से बात करना ये संबंधों को गहरा कर सकता है। स्रोत बचपन की किसी भूली हुई याद के अचानक उभरने का भी जिक्र करता है,
जिससे कोई नई समझ मिल सकती है। कोई खास समय या उपाय वृषभ के लिए? जी, भाग्यशाली अंक 7, 14, 23, 31, 46 बताए गए हैं। शुभ घंटे दोपहर 2-4 और शाम 7-9 बजे हैं। यात्रा के लिए स्रोत शांत स्थानीय जगहों जैसे बगीचे या आर्ट गैलरी का सुझाव देता है। उपायों में रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट पहनना, वेनिला की मोमबत्तियां जलाना और इलायची वाला दूध पीना शामिल है। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। बुध ग्रह का प्रभाव, हमेशा जिज्ञासु और बातूनी। आज इनके लिए स्थिरता जुनून पर हावी होती दिख रही है। रिश्तों में भी व्यवहारिक योजना पर जोर है, बड़ी बड़ी बातों के बजाय। हाँ, और भावनात्मक स्थिरता पर भी, आत्मनिरीक्षण पर भी जोर है, जो मिथुन की लगातार बदलते रहने वाली प्रकृति के लिए थोड़ा, कह सकते हैं, असामान्य लगता है। सही। बिल्कुल, ये आज की ऊर्जा का एक मुख्य पहलू है मिथुन के लिए। वो जो हमेशा नई चीजें चाहते हैं, उसके बजाय आज स्थिरता और अपनी भावनात्मक सीमाओं को समझने पर ध्यान देना। स्रोत तो जनरलिंग का सुझाव भी दे रहा है ताकि वो अपने अंदर हो रहे बदलावों को समझ सकें। करियर में टीम वर्क। हाँ, करियर में साझेदारी की ऊर्जा प्रबल है, इसलिए टीम वर्क खासकर दोपहर में बहुत फायदेमंद हो सकता है। और मानसिक स्वास्थ्य, मिथुन का दिमाग तो हमेशा तेज चलता है। बिल्कुल, इसीलिए मानसिक स्वास्थ्य आज प्राथमिकता है। ध्यान या शांत चिंतन की सलाह दी गई है और कैमोमाइल चाय जैसे शांत करने वाले उपाय भी सुझाए गए हैं। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी कूटनीति की जरूरत बताई गई है, मतलब सलाह देने से ज्यादा सुनने पर ध्यान देना होगा। भाग्यशाली अंक 7, 14, 29, 33 है और शाम 6-8 बजे का समय सार्थक बातचीत के लिए खास तौर से अच्छा है। यात्रा के लिहाज से बड़ी योजनाओं को टालकर स्थानीय जगहों जैसे किसी किताबों की दुकान पर जाना बेहतर रहेगा। और उपाय है गहरा बैंगनी रंग पहनना, एमेथिस्ट रखना और हल्दी वाला दूध पीना। अब आते हैं कर्क राशि पर। चंद्रमा इनका स्वामी है, तो भावनाएं और सुरक्षा की भावना इनके लिए सबसे जरूरी है। आज इनकी ये प्रवृत्तियां और भी मजबूत हैं। स्रोत कह रहा है कि रिश्ते आपसी कमजोरियों को साझा करने से गहरे होंगे। हाँ, और भविष्य के सपनों पर बात करने से भी। व्यक्तिगत विकास के लिए पुराने भावनात्मक बोझ या पैटर्न को छोड़ने का भी आग्रह है। और एक दिलचस्प बात यह है कि यात्रा के मोर्चे पर स्रोत दूर के क्षितिजों की ओर इशारा कर रहा है। दूर कर्क राशि के लिए ये तो उनकी घरेलू प्रवृत्ति से थोड़ा अलग है। हाँ, ये थोड़ा अलग लगता है, लेकिन ये शायद भावनात्मक या पेशेवर विस्तार का संकेत है। हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों के जरिए कुछ हो। ये वाकई कर्क के लिए एक अलग नजरिया है। करियर और स्वास्थ्य के बारे में क्या बता रहा है स्रोत? करियर में मध्यस्थता कौशल, मतलब बिचौलिए की भूमिका निभाने की क्षमता, वो महत्वपूर्ण होगी, खासकर अगर टीम में कुछ बदलाव आ रहे हों। अच्छा। स्वास्थ्य के लिए पाचन तंत्र पर ध्यान देने और तनाव कम करने वाली तकनीकों का इस्तेमाल करने की सलाह है। पारिवारिक रिश्तों में भी स्रोत ईमानदारी से बातचीत के जरिए पुरानी बातों को सुलझाने और उपचार की संभावना देखता है। यहाँ सहानुभूति बहुत जरूरी होगी, दूसरों को समझना, लेकिन अपनी जरूरतों का भी ध्यान रखना। कोई खास अंक या उपाय इनके लिए? भाग्यशाली अंक 7, 23, 41 है। शाम 7 से 9 बजे का समय व्यक्तिगत मामलों में कोई पॉजिटिव मोड़ ला सकता है। उपायों में मोती या मूनस्टोन पहनना, सफेद मोमबत्तियों के साथ ध्यान करना और कैमोमाइल चाय पीना शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य द्वारा शासित सिंह राशि, आत्मविश्वास और चमक इनकी पहचान। लेकिन आज स्रोत कह रहा है कि बड़े हावभाव के बजाय बौद्धिक जुड़ाव पर जोर देना है। गहरी बातचीत से आकर्षण बढ़ेगा, न कि दिखावे से। हाँ, बिल्कुल। और करियर में भी एक दिलचस्प मोड़ है। वो प्रभावशाली उपस्थिति के बजाय कूटनीतिक स्पर्श की जरूरत बताई गई है, मतलब सुनने पर ज्यादा ध्यान देना होगा। अच्छा, यानी लीडरशिप का एक अलग अंदाज। जी, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि सुनना और अलग अलग विचारों को एक साथ लाना। व्यक्तिगत स्तर पर आत्म-मूल्यांकन और अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करने का सुझाव है। हो सकता है ये किसी पुरानी धारणा या विश्वास पर दोबारा सोचने का समय हो। स्वास्थ्य के लिए भी शारीरिक से ज्यादा मानसिक उत्तेजना? हाँ, जैसे पहेलियां सुलझाना या कुछ नया सीखना, ये आज ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पारिवारिक माहौल, सिंह की गर्मजोशी का क्या असर होगा? पारिवारिक रिश्तों में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद है। सिंह की गर्मजोशी से शायद कोई रुकावट दूर हो, लेकिन दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके हिसाब से चलने के लिए धैर्य रखना जरूरी होगा। अंक और उपाय क्या है सिंह के लिए? भाग्यशाली अंक 7, 15, 28, 41 हैं। भाग्य शिक्षा या लिखित संचार के जरिए आ सकता है,
यात्रा के लिए लंबी दूरी के बजाय स्थानीय सांस्कृतिक स्थलों का दौरा बेहतर रहेगा। उपाय हैं एम्बर के आभूषण पहनना, चंदन की धूप जलाना और सुनहरे रंग के खाद्य पदार्थ जैसे हल्दी वाला दूध पीना। ठीक है। अब बुध द्वारा शासित दूसरी राशि कन्या। व्यवहारिकता और विस्तार पर ध्यान देना इनका स्वभाव है। आज प्यार की अभिव्यक्ति भी व्यवहारिक तरीकों से होगी, जैसे भरोसेमंद होना या मदद करना। जी हाँ, और स्रोत आत्म सुधार और पुराने पैटर्न पर सवाल उठाने पर जोर दे रहा है। एक और बात, कोई भूली हुई स्किल फिर से काम आ सकती है। अरे वाह। करियर में क्या है? करियर में भी एक दिलचस्प सलाह है। वो परफेक्शन की चाहत को थोड़ा कम करके प्रगति पर ध्यान देना और किसी सहकर्मी के अपरंपरागत मतलब लीक से हटकर सोचने के तरीके से सीखने की बात कही गई है। ये कन्या के सामान्य कार्य प्रणाली के लिए एक चुनौती हो सकती है। चुनौती भी और सीखने का एक बड़ा अवसर भी। स्वास्थ्य में पाचन तंत्र पर ध्यान देने की जरूरत है। गर्म हर्बल चाय और हल्की स्ट्रेचिंग की सलाह दी गई है। भावनात्मक रूप से क्या चल रहा है? गहरे आत्मनिरीक्षण से कुछ छिपे हुए भावनात्मक पैटर्न सामने आ सकते हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। पारिवारिक बातचीत में भी विश्लेषण करने के बजाय सिर्फ सुनने पर जोर है। स्रोत तर्क के साथ साथ इंट्यूशन पर भी भरोसा करने का सुझाव दे रहा है। ये संतुलन आज महत्वपूर्ण है। और अंक, समय, उपाय? भाग्यशाली अंक 7, 14, 23 और 36 है। शाम 6-8 बजे व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स या काम पर पहचान मिलने की संभावना है। यात्रा के लिए स्थानीय जगहों, खासकर प्रकृति के करीब जाना फायदेमंद रहेगा। उपाय है सेज ग्रीन या क्रीम रंग पहनना, मॉस एगेट रखना और अदरक की चाय पीना। अब आते हैं तुला राशि पर। शुक्र शासित संतुलन और सद्भाव के प्रतीक। आज इनके लिए बौद्धिक बातचीत आकर्षण का केंद्र बन रही है, लेकिन स्रोत आत्मनिरीक्षण और व्यक्तिगत सीमाओं को फिर से जांचने का भी सुझाव दे रहा है। सवाल ये है कि क्या दूसरों को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा समझौता किया जा रहा है? ये तुला राशि के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि वे अक्सर सद्भाव बनाए रखने के लिए अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज अपनी सीमाओं को साफ तौर पर समझने और जताने का सही समय हो सकता है। करियर में भी लीडरशिप से ज्यादा कम्युनिकेशन पर फोकस। नेतृत्व करने के बजाय संचार को सुगम बनाने मतलब एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाने की सलाह है। हो सकता है कार्यस्थल के किसी पुराने विवाद को सुलझाने में इनकी मदद ली जाए। स्वास्थ्य और रिश्तों के बारे में क्या कहा गया है? स्वास्थ्य के लिए तेज व्यायाम के बजाय कोमल गति वाले व्यायाम जैसे ताई ची या योग बेहतर रहेंगे। तंत्रिका तंत्र को आराम की जरूरत है। पारिवारिक रिश्तों में भी नाजुक संतुलन बनाए रखने और ध्यान से सुनने की आवश्यकता होगी। ठीक है। अंक, भाग्य, यात्रा और उपाय। भाग्यशाली अंक 7, 14, 23, 36, 41 है। भाग्य कूटनीतिक बातचीत और कलात्मक प्रयासों का साथ देगा, खासकर शाम के समय। बड़ी यात्रा योजनाओं को टालने और स्थानीय कला स्थलों या बगीचों की सैर करने का सुझाव है। उपाय है गुलाबी या लैवेंडर रंग पहनना, रोज क्वार्ट्ज रखना, वेनिला धूप जलाना और कैमोमाइल चाय पीना। अब वृश्चिक राशि। प्लूटो और मंगल का प्रभाव गहन और रहस्यमयी। आज इनका ये रहस्यमयी आकर्षण और भी प्रबल है। स्रोत कह रहा है कि आत्मचिंतन के जरिए कोई गहरा सच सामने आ सकता है। हाँ, बिल्कुल। रिश्तों में भी रहस्य और गहरी अंतरंगता का माहौल है। वृश्चिक की सहज प्रवृत्ति आज खास तौर पर तेज है, लेकिन स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि अंदर दबी हुई तीव्र भावनाओं को स्वस्थ तरीके से बाहर निकालना जरूरी है। कैसे? शायद रचनात्मक कामों के जरिए या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करके। करियर में भी छिपी हुई बातों या डायनामिक्स पर ध्यान देने की सलाह है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इसे समझने की इनकी क्षमता आज बहुत काम आ सकती है। स्वास्थ्य और यात्रा के लिए क्या सुझाव है वृश्चिक के लिए? स्वास्थ्य के लिए शारीरिक जोर आजमाइश के बजाय मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह है। गहरी सांस लेने के व्यायाम मदद कर सकते हैं। यात्रा के लिए स्रोत लंबी दूरी की यात्राओं से बचने का सुझाव दे रहा है, क्योंकि संचार या परिवहन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। अच्छा। स्थानीय जगहों को खोजना, शायद किसी अनदेखी जगह पर जाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। भाग्यशाली अंक 8, 13, 27, 41 है। भाग्य अनुसंधान और छिपी हुई जानकारी को उजागर करने में सहायक है, खासकर शाम के घंटों में। उपाय है गहरा मरून या काला रंग पहनना, ओब्सीडियन पत्थर रखना,
चंदन धूप जलाना और अनार का रस पीना। बृहस्पति द्वारा शासित धनु राशि, साहसी और ज्ञान के खोजी। आज इनके लिए शारीरिक आकर्षण से ज्यादा बौद्धिक संबंध महत्वपूर्ण है और रोमांच के बजाय शांत चिंतन। ये धनु के लिए थोड़ा अलग नहीं? हाँ, ये उनके हमेशा आगे बढ़ने वाले स्वभाव से थोड़ा अलग है। ये सामान्य बाहरी विस्तार की इच्छा के बजाय आंतरिक खोज पर ध्यान केंद्रित करने का समय है। अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए भी ये अच्छा दिन है। करियर में क्या स्थिति है? करियर में शिक्षण या मेंटरिंग जैसी भूमिकाएं चमक सकती हैं। पर्दे के पीछे की तैयारी और रणनीति बनाना भी महत्वपूर्ण होगा। स्वास्थ्य और निजी जीवन के बारे में क्या? स्वास्थ्य के लिए जोरदार व्यायाम के बजाय ग्राउंडिंग गतिविधियां जैसे योग या प्रकृति में ध्यानपूर्वक टहलना ज्यादा जरूरी है। कूल्हों और पीठ के निचले हिस्से पर ध्यान देने की सलाह दी गई है। और एक दिलचस्प बात, पुरानी यादें आज कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि या सबक लेकर आ सकती हैं जो वर्तमान नजरिए को नया आकार दे सकती हैं। अच्छा। अंक, भाग्य, यात्रा, उपाय। भाग्यशाली अंक 7, 14, 23, 41 हैं। भाग्य लिखित संचार, शोध और शिक्षण के क्षणों में साथ देगा, खासकर दोपहर 2 से 4 बजे। यात्रा के लिए छोटी ज्ञानवर्धक यात्राएं जैसे किसी पुस्तकालय या सांस्कृतिक केंद्र जाना बेहतर हैं। उपाय हैं एमेथिस्ट पहनना, चंदन धूप जलाना और अदरक की चाय पीना। अब मकर राशि, शनि शासित, महत्वाकांक्षी और अनुशासित। आज स्रोत दिल से की गई बातचीत और प्रियजनों से मिले समर्थन की सराहना करने पर जोर दे रहा है। ये थोड़ा नरम पक्ष है मकर का। साथ ही लॉन्ग टर्म गोल्स का पुनरावलोकन करने और किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने का सुझाव भी है। हाँ, और मकर की जो मेथोडिकल मतलब व्यवस्थित तरीके से काम करने की प्रवृत्ति है, वो आज टीम के साथ सहयोग करने में बहुत काम आएगी, खासकर उन कामों में जिनमें बारीकियों पर ध्यान देने की जरूरत है। और नेटवर्किंग का भी जिक्र है। जी हाँ, स्रोत ये भी इशारा कर रहा है कि अपने सामान्य दायरे से बाहर निकलकर शायद दूसरे विभागों के सहकर्मियों के साथ नेटवर्किंग करने से नए और अप्रत्याशित समाधान मिल सकते हैं। स्वास्थ्य और भावनात्मक स्तर पर क्या ध्यान रखना है? स्वास्थ्य के लिए जोड़ों और अपने बैठने उठने के तरीके मतलब पोस्चर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, खासकर अगर काम में लंबे समय तक बैठना पड़ता है। योग या ध्यान जैसी ग्राउंडिंग गतिविधियां फायदेमंद रहेंगी। भावनात्मक रूप से आत्मनिरीक्षण से उन पैटर्न्स का पता चल सकता है जिन्हें बदलने के लिए अब वे तैयार महसूस कर रहे हैं। पारिवारिक रिश्तों में धैर्य रखने की जरूरत होगी। भाग्यशाली अंक 7, 14, 32, 51 है। भाग्य उन मामलों में साथ देगा जिनमें धैर्य और दृढ़ता की जरूरत है, खासकर शाम 6 से 8 बजे। बड़ी यात्रा टालने और स्थानीय अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह है। उपाय है गहरा हरा रंग पहनना, गार्नेट रखना और सूर्यास्त के समय ध्यान करना। अगला पड़ाव कुंभ राशि, यूरेनस द्वारा शासित, नवोन्मेषी और मानवतावादी। आज इनकी यही मानवतावादी प्रवृत्ति प्रबल है। स्रोत पुरानी या सीमित मान्यताओं पर सवाल उठाने और खुद को प्रामाणिक रूप से व्यक्त करने पर जोर दे रहा है। हाँ, और प्यार का इजहार भी बड़ी घोषणाओं के बजाय सेवा के छोटे सहज कार्यों से होगा। करियर में टीम डायनामिक्स पर नजर और अनूठे समाधान। बिल्कुल, सीधे नेतृत्व करने के बजाय टीम की गतिशीलता का निरीक्षण करने और अनूठे मतलब लीक से हटकर समाधान पेश करने का सुझाव है। हो सकता है इनकी रुचि तकनीकी उन्नयन या सिस्टम को बेहतर बनाने में जाए। व्यक्तिगत स्तर पर क्या चल रहा है? व्यक्तिगत स्तर पर ये अपने मूल मूल्यों पर गहराई से विचार करने और उन पुराने पैटर्न को छोड़ने का समय है जो अब उनके काम नहीं आ रहे। स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के बारे में क्या? स्वास्थ्य के लिए सुबह के समय मानसिक क्षमता चरम पर होगी, जो ध्यान या जर्नलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। तंत्रिका तंत्र को शांत करने की आवश्यकता है। शायद प्रकृति में टहलने या स्क्रीन टाइम कम करने से मदद मिले। और सामाजिक संबंध? सामाजिक संबंध तब ज्यादा सार्थक महसूस होंगे जब वे साझा मानवीय लक्ष्यों या बड़े विचारों पर केंद्रित हों। भाग्यशाली अंक 7, 19, 33 है। भाग्य सामुदायिक भागीदारी और तकनीकी नवाचारों के माध्यम से आ सकता है, खासकर शाम 7 से 9 बजे। यात्रा सामुदायिक परियोजनाओं या नवीन सोच वाले स्थानों से संबंधित हो सकती है। उपाय है एमेथिस्ट पहनना,
लैवेंडर धूप जलाना और पुदीना चाय पीना। और आखिर में मीन राशि, नेपच्यून शासित, कल्पनाशील और संवेदनशील। आज रोमांस बहुत स्वप्निल, लगभग जादुई सा महसूस हो सकता है और मानसिक क्षमताएं भी बढ़ सकती हैं। जी हाँ, स्रोत मानसिक क्षमताओं के बढ़ने और रचनात्मक क्षेत्र में सफलता मिलने की प्रबल संभावना बता रहा है। करियर में भी सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व चमकेगा और पर्दे के पीछे किया गया काम ज्यादा मान्यता प्राप्त कर सकता है। लेकिन कुछ गहरी भावनात्मक धाराएं भी हैं। हाँ, यहाँ गहरी भावनात्मक धाराओं और शायद पिछले भावनात्मक घावों के उपचार का भी संकेत है। यह एक परिवर्तनकारी समय हो सकता है, लेकिन थोड़ी अस्पष्टता या भ्रम भी पैदा कर सकता है। इनके संवेदनशील तंत्रिका तंत्र को अत्यधिक उत्तेजना से बचाने की जरूरत है। शांत वातावरण और शांत संगीत मददगार हो सकते हैं। स्वास्थ्य और यात्रा के लिए क्या खास सलाह है मीन राशि के लिए? स्वास्थ्य के लिए बहते पानी के पास गहरी सांस लेना या हर्बल चाय पीना फायदेमंद हो सकता है। यात्रा के लिए स्रोत पानी से संबंधित यात्राओं जैसे नाव की सवारी या समुद्र तट पर जाने से बचने की सलाह दे रहा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि नेपच्यून का प्रभाव दिशा ज्ञान को थोड़ा धुंधला कर सकता है या चीजों को अस्पष्ट बना सकता है। कला दीर्घाओं या आध्यात्मिक केंद्रों जैसे शांत स्थानों की छोटी यात्राएं बेहतर हो सकती हैं। समझ गया। अंक और उपाय। भाग्यशाली अंक 7, 14, 29, 36, 42 हैं। भाग्य रचनात्मक प्रयासों और दयालुता के कार्यों का पक्षधर है। दूसरों के बारे में इनकी अंतर्दृष्टि आज बहुत सटीक साबित हो सकती है। उपाय है समुद्री हरा रंग पहनना, एमेथिस्ट रखना, चंदन धूप जलाना और नारियल पानी पीना। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो 20 अक्टूबर 2025 का दिन लगभग सभी राशियों के लिए बाहरी भागदौड़ के बजाय अंदर झांकने, शांत संवाद करने और मिलकर काम करने पर ज्यादा जोर देता हुआ दिख रहा है। मतलब सामान्य से ज्यादा आत्मनिरीक्षण और भावनात्मक पैटर्न पर काम करने की प्रवृत्ति नजर आ रही है। बिल्कुल, ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे चंद्रमा का प्रभाव, जैसा स्रोत बता रहा है, इतनी सारी राशियों को अपनी भावनाओं को समझने और आंतरिक तैयारी करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये दिन बाहरी एक्शन से ज्यादा आंतरिक संतुलन और भावनात्मक ईमानदारी का लग रहा है। और यहाँ से एक विचार उभरता है जिस पर शायद अकेले में सोचा जा सकता है। ये जो रोज के ज्योतिषीय प्रभाव होते हैं, ये हमें अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों और हमारे जो सचेत निर्णय होते हैं उनके बीच संतुलन साधने में कैसे मदद कर सकते हैं? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। क्या ये सिर्फ हल्के फुल्के सुझाव हैं या ये गहरे आत्मज्ञान और बदलाव के लिए मतलब एक कैटलिस्ट बन सकते हैं? ये सवाल उठाता है कि हम इन सूक्ष्म ऊर्जाओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं और अपने जीवन को दिशा देने के लिए इनका कितना उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा राशिफल यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह +1 स्टूडियो का डेली पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि हर नए राशिफल एपिसोड की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। कल फिर मिलेंगे एक नए दिन और नई भविष्यवाणियों के साथ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। The zodiac forecasts provided by +1 are based on general astrological interpretations. These insights are meant for informational and entertainment purposes only. Personal experiences may vary. We do not claim any scientific validity or guarantee outcomes.